यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा धारा उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे जो खुद भाजपा का एजेंट है उनसे परमिशन मांगने गया था। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। भाजपा जिसमें इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, जो स्कूल सुधारने के मुद्दे पर काम कर सके, उसको सिर्फ एक चीज आती है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, हिंसा करना। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? आप लोग इस समय जिस गांव में हैं वहां अंदर आने का रास्ता आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह यहाँ पे ना कोई सड़क है ना कोई सिस्टम है, पूरी सड़क पे कीचड़ हुआ है। इस गांव काड़ीशुंडा से बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये गांव पड़ता है, वहां से एक लड़का अब्दुल 18 जुलाई को जंतर मंतर के लिए निकला था, इस उम्मीद में कि आज देश में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है। अब्दुल जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक मौजूद रहा, लेकिन वापस आने के बाद यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। जब हमारी स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई तो अब्दुल ने कहा कि वो शिक्षा सुधार के हमारे इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे जो खुद भाजपा का एजेंट है उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल के आप ये निशान देख सकते हैं। आप सोचिए कि जिसके गले में सरिये के निशान हैं वो गुंडे क्या सोच कर आए थे। बीच बचाव करने जब पिताजी आए तो उनको भी मारा। इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी इंडस पुलिस थाने की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना प्रोटेक्शन के ये परिवार अस्पताल जाता है। अस्पताल में भी भाजपा के 200-300 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वहां पे फिर से अब्दुल को और उसके पिताजी को इन्होंने मारा। बंदूक लेकर आए थे, चाकू मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय पूरे टाइम पुलिस गायब थी। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया
तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अब्दुल क्या चाहता था? अब्दुल चाहता था कि इस देश में शिक्षा की बात हो। बंगाल के स्कूल, पिछले कुछ सालों में बंगाल में 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बांकुड़ा जिले में 200 स्कूल्स बंद हुए हैं। अब्दुल चाहता था कि स्कूल इसके जिले में भी सुधरे, इसके गांव में भी सुधरे। अब्दुल ने बताया कि जब वो यहां से जा रहा था जंतर मंतर के लिए, तो उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम जाओ। अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया कि वो आगे बढ़कर इस देश में शिक्षा की बात करे। उसको भाजपाई पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। भाजपा जिसमें इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, जो स्कूल सुधारने के मुद्दे पर काम कर सके, उसको सिर्फ एक चीज आती है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, आतंकवादी बोलना, पाकिस्तानी बोलना। हमने बहुत डिटेल में अब्दुल से, इनकी जो मम्मी है उनसे बात की अभी, और दीपके ने भी अभी अब्दुल से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सीजेपी की बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। और इस देश में हर वो व्यक्ति जो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। जितने भी लोग भाजपा के गुंडे, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच के बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे। अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था। अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं, तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं।